एक शख्स को 20 साल तक जेल में रहना पड़ा, वो बेगुनाह था। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं कि एक शख्स को 20 साल की जेल हुई और वो बेगुनाह थे। आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि उसे फंसाया गया था नकली हीरोइन में और उस शख्स का गुनाह इतना था कि उसने एक पुलिस वाले को घर में रखा था, किराए पे कमरा दिया हुआ था और जब उस शख्स ने उससे किराया मांगा, उन्होंने किराया नहीं दिया और पुलिस वाले ने यह काम किया कि उसके घर में ड्रग्स रखा और उसे उस चक्कर में फंसा लिया। वक्ती तौर उसे जब हिरासत में लिया गया और उसे जेल कर दी गई। करीब करीब वो शख्स 20 साल तक जेल में ऐसे ही सड़ता रहा और ये मामला है 2003 का। 2003 में ये मामला पेश आता है और 2003 से लेकर के 2023 तक ये शख्स जेल में रहता है और इस्तदा करता है, इल्तिजा करता है, हाथ बांधता है पुलिस के कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे से ये गुनाह नहीं हुआ है, मुझे फंसाया गया है, लेकिन आप बराहे करम मेरी भी कुछ सुने। लेकिन चूंकि अब पुलिस वाले ने मुकदमा जब दर्ज किया हुआ था, पुलिस के हाथ में सब कुछ था, तो वो कैसे बच सकता था। चूंकि बहरहाल दोनों तरफ से मुकदमा दायर था और वो अपना मुकदमे को जो है वो लड़ता रहा और करीब करीब 20 साल जब बीत गए, आज वो अपने घर लौटा है। इस शख्स का नाम था अब्दुल्ला अयूब, जिसने इस पुलिस वाले को अपना घर दिया हुआ था और पुलिस वाले का नाम था खुर्शीद अहमद। और जब मालिक मकान ने इसे किराया मांगा कि आप किराया दे दें और वो अदा नहीं कर रहा था और न जाने क्यों नहीं दे पा रहा था वो किराया, और जब उनने वो मांगा तो उसके चलते उनने कमरा खाली करवा दिया, घर खाली करवा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किराया नहीं देते तो आप मेरा घर खाली कर दीजिए। जब उन्होंने उससे घर खाली करा दिया और उन्होंने उसके चलते उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर असमत दरी केस में भी कुछ ऐसे लोग छूट गए जिनको सजाए मौत होनी चाहिए थी। नाबालिग बच्चों के साथ उन्होंने गलत किया था, लेकिन वो भी छूट गए। लेकिन एक शख्स जिसे नकली हीरोइन का केस बनाया गया और बाद में ये साबित होता है कोर्ट के अंदर कि वो एक पाउडर था जो दुकान पे 10 रुपए या 20 रुपए का मिलता है। और इसमें वकील रहते हैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव, जो अब्दुल्ला अयूब के वकील बनते हैं। वो पूरी तरह से इस मसले को देखते हैं और जब लड़ते रहते हैं इनका पूरा मुकदमा, बिलाखिर उनको जो है इंसाफ दिलाते हैं। वो 20 साल बाद अपने घर लौटते हैं। कहानी सुनाने का मतलब आप तक ये है, ये खबर आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि इसके अलावा भी और कितने सारे ऐसे केस हैं और भी कितने सारे ऐसे मामले हैं जो इस समय पेंडिंग हैं। कितने गुनहगार जो सच में हैं, जो अपनी सजाओं को भुगत रहे हैं, लेकिन कितने और भी लोग हैं जो बेगुनाह हैं लेकिन अपनी सजाएं जो है उनको उन बेगुनाही में वो अपनी सजा जो है जेलों के अंदर काट रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होता है कि जब भी कोई मामला सामने आता है तो उसकी तह तक जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर तह तक नहीं पहुंचा जाए, शुरू में आप किसी का इन्फ्लुएंस देखते हो, आपको पता चलता है कि इस इंसान का अच्छा रुतबा है तो वो किसी भी गरीब पे अपना हमला बोल सकता है, उसे वक्ती तौर बहुत नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। क्या जो अब्दुल्ला अयूब के साथ हुआ इसके साथ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और जो खुर्शीद हैं जिन्होंने ये सब उन्हें उसमें फंसाया और अदालत ने अब उनको 20 साल के बाद इंसाफ दिया, ये खबर आपने जब सुनी, आपको इसके बारे में क्या लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।